बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ में कुछ परमानेंट प्लांट्स की कटिंग शेयर करूंगी लगाना। उनकी आप किस तरह रूट्स अच्छी तरह से जल्द डेवलप हो जाए, तो इसके लिए आपने कैसी सॉइल इस्तेमाल करनी है, कितनी अच्छी रूटिंग इसमें आई है एक हफ्ते में, ये कैसे, इसका तरीका भी आपके साथ में शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हर चीज़ का आपको अच्छी तरह से पता चल सके और वो कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम अक्टूबर में बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इंशाल्लाह अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम कौन कौन सी कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जिनके अभी आपको मैं रूट्स दिखा रही हूँ। इसके अलावा अभी मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि हमने कटिंग कैसी लेनी है, कौन सी सॉइल में उसको हमने लगाना है कि हमें से कटिंग लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले और कुछ ही दिनों में उनकी रूटिंग स्टार्ट। ये अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसमें रूटिंग आई है। और इसमें मैंने कैलेंचू के कुछ लीव्स भी रखे थे, लीव्स में भी अच्छी तरह से रूट्स आए हैं। तो रूट्स जब डेवलप हो जाए तो इसमें फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ ही दिनों बाद। तो एक ही पत्ते से हमारा जो प्लांट है वो तैयार हो जाता है। और एक मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, कटिंग का रिज़ल्ट भी अभी आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो इसी चीज़ में आपने भी कटिंग को ग्रो करना है, अच्छा रिज़ल्ट आप चाहते हैं 100%, तो इसी तरीके से आपने भी अपने प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करना है। जो भी जितने भी आपके पास परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी कटिंग अभी आप लगा सकती है, क्योंकि अभी अगर आपने कटिंग नहीं लगाई तो फिर आप 25 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर के बाद बिल्कुल भी कटिंग को नहीं लगागा और ना फिर आपकी कटिंग इस तरह अच्छी तरह से चलेगी, बल्कि सारी कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये टाइम है आप तो इस तरीके से अभी आपने कटिंग लगानी है। अगर आपने अभी कटिंग नहीं लगाई तो ये याद रखें कि फिर आप नवंबर में बिल्कुल भी कोई भी कटिंग नहीं लगा सकते और ना ही आपके परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगेगी, क्योंकि यही टाइम है सिर्फ अक्टूबर का जिसमें हम परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सिर्फ हम सकुलेंट की कटिंग लगाएंगे। सबसे पहला जो हमारा प्लांट है वो है जियो का प्लांट। इसकी मैं कुछ कटिंग लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इसकी मैंने 1, 2, 3 कटिंग ली है और अभी इसको लगाने का तरीका भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमने फिर कटिंग को लगाना है और कैसी सॉइल में। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो भी आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसके जो रनर होते हैं ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को आप रनर से बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा जिसकी हम कटिंग लगा सकते हैं वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट की आपके पास जो भी वैरायटी है, जितनी भी वैरायटीज़ है, उन सब की अभी आप कटिंग लगा ले और इसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप पौधों को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास स्पेस कम है, तो आप वॉल पे भी अपने हैंगिंग प्लांटर्स लगा सकते हैं, कटिंग को उसमें ग्रो कर सकते हैं। ये है एओनियम का प्लांट। एओनियम की अभी ग्रोथ होने वाली है तो इसकी अभी आप कटिंग ले ले तो इसमें नए इसमें जो प्लांट्स हैं बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बेबी प्लांट्स। यहाँ पे मैंने कुछ कोलियस की वैरायटी रखी। कोलियस प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ है आपके पास उन सब की अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी एक जियो की दूसरी वैरायटी है, इसकी भी मैं एक कटिंग लूँगी। इसको भी अभी हम लगा लेंगे, आसानी से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक बिग मार्बल क्वीन का मनी प्लांट है मेरा, यहाँ से इसकी एक मैं छोटी सी कटिंग लूँगी। इसको भी मैंने अभी ग्रो करना है, तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से अभी अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। नवंबर के बाद आपके सारे प्लांट जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और ना ही इन सब की फिर कटिंग लगेगी। तो टाइम आपके पास बहुत ही कम है, अभी से आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अभी आपको मैं रिज़ल्ट के साथ ही दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इनको ग्रो किया है। इसके लिए मैंने ली है कोकोपीट और सैंड। इसमें अभी आप ये कोलियस के प्लांट की कटिंग का रिज़ल्ट देख सकते हैं। एक हफ्ते के बाद का इसका रिज़ल्ट है और कितनी अच्छी इसमें रूटिंग आई है। तो इसको मैं लगाऊंगी कोकोपीट और सैंड में। इसमें आपको बहुत ही 100% रिज़ल्ट मिलेगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है ये है इओनियम। इओनियम की कुछ दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी कोकोपीट और सैंड में ही, तो देखिए आप इसका रिज़ल्ट। ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी इसमें रूटिंग आई है। तो इसी तरीके से आप भी अपने परमानेंट प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और इसकी एक वजह मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोकोपीट और सैंड नहीं है, अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के, कोकोपीट अगर नहीं है तो उसमें आप मिट्टी थोड़ी सी डाल के, सैंड थोड़ा सा मिक्स करके, तो उसमें भी आप अपनी कटिंग्स को लगा सकते हैं। और सकुलेंट की कटिंग लगाने का तरीका चेंज है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, लेकिन साथ साथ अभी उसका टाइम है, उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी। ये देखिए ये जेट का प्लांट है और इसकी आप कटिंग देख सकते हैं, रिजल्ट कुछ दिनों का है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो कोकोपीट और सैंड होती है इसमें हमें कटिंग का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। मैं हर कटिंग इसी में ग्रो करती हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो ले आए, एक ब्लॉक 900,000 तक मिल जाता है दराज से, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं और फिर काफ़ी 1 साल तक आपका वो चलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, उसकी आप 2-3 इंच की कटिंग ले लें, नीचे से लीव्स हटा ले और सिंपल आप इस तरह मिट्टी में लगा ले। ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, इसमें कितनी आसानी से ये कटिंग लग जाती है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के जो छोटे रनर्स होते हैं इसको आप हटा के, तो इसके जो रूट होते हैं इसको आप आसानी से इस तरह मिट्टी में दबा ले। और इसकी अभी आपको मैं ग्रोथ भी दिखाती हूँ कि इसका हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। कुछ ही दिनों का रिज़ल्ट है और देखिए अब कितनी अच्छी इसमें रूटिंग आई है। तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट्स लगते हैं कटिंग से, तो आप भी लगा सकते हैं। ये है जियो का प्लांट। वन रिंग जियो की 2 वैरायटी है मेरे पास, पर्पल और ग्रीन। और ये देखिए फ्रेंड, इसकी भी अभी आपको मैं रूटिंग दिखा दूं, कितनी अच्छी और आसानी से इसके रूट्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में इसकी रूटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसके रूट्स आए हैं। तो इसी तरीके से आप कटिंग को लगाए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। किसी बात के बारे में भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्लांट के बारे में केयर पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने इसमें कटिंग लगा ली है। ये एक पॉट में मैं इसलिए लगा रही हूँ कि काफ़ी सारी मेरे पास कटिंग हो गई है। एक तो स्पेस नहीं होती, पॉट्स नहीं है, तो इसलिए मैं एक पॉट में ही लगाऊंगी कटिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट से यही आते हैं कि कटिंग से प्लांट्स को कैसे ग्रो करें। तो इसलिए मैं वीक में तो एक वीडियो ज़रूर कटिंग की डालती हूँ, जो परमानेंट जितने भी प्लांट्स होते हैं। तो इसके बाद तो हम कटिंग्स को लगा नहीं सकते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो लोग भी अक्टूबर में कटिंग लगाना चाहे तो वो इस तरीके से लगाए। कटिंग को हमेशा आपने शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। एक दफ़ा आप पानी दे दे तो डेली आपने पानी नहीं देना है, लेकिन आपने इसको मॉइस्ट रखना है और सूखने भी नहीं देना। तो 1-2 दिन के बाद फिर आप दोबारा इसको पानी दिया करें। और कटिंग्स को हमेशा आपने पॉट के अंदर से ही पानी देना है, ऊपर से आपने पानी नहीं देना। इसके अलावा दूसरी बात का आपने ये ख्याल रखना है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपने कटिंग्स को नहीं देना, ना कंपोस्ट। इसके अलावा जो हमारा सिंगोनियम का प्लांट है, इसकी भी आप बहुत ही आसानी से 2 इंच 3 इंच की कटिंग ले ले। इसके साथ भी रूट्स होते हैं, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाएगी। इसके अलावा रियो के प्लांट है, इसके साथ जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स है इसको आप अलग करके, तो इसके भी नए प्लांट बना सकते हैं। साथ में जो इसके अल्टरनेंथरा की प्लांट है, इसकी भी आप आसानी से कटिंग्स को लगा सकते हैं। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई हुई है पहले से ही। तो जितने भी आपके पास परमानेंट प्लांट है, इन सब की अभी आप आसानी से कटिंग को लगाए और ढेर सारे अपने लिए आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है वो है एल्यूमिनियम पीलिया प्लांट भी इसको कहा जाता है। इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इसको आप अभी से कटिंग से लगा ले। ये है सीडम का प्लांट। सीडम का प्लांट भी आप कटिंग से आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले एचवेरिया के लीव्स रखे थे और इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है
ड्रेसिना का प्लांट, ड्रेसिना की जितनी भी वेराइटीज़ है इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो भी प्लांट्स है परमानेंट, वो इन सब की आप कटिंग लगा सकते हैं। आपके पास जो भी परमानेंट प्लांट है उनके आप कटिंग लगा ले। मेरे पास जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब की मैंने कटिंग लगा ली है, लेकिन मैं ज़्यादा कटिंग इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास स्पेस अभी नहीं है और ना पॉट्स है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मैंने जितने भी प्लांट्स रेडी किए हैं सब मैंने कटिंग से ही रेडी किए हैं, तो इसलिए मैं और कटिंग ज़्यादा लगा नहीं सकती। ये देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे यहाँ पे रेक्स बिगोनिया कोलियस स्पाइडर प्लांट और जितने भी प्लांट्स हैं परमानेंट, इन सब को मैंने इनकी कटिंग से ही मैंने ग्रो किए हैं। और यहाँ भी जितने भी पॉट्स में ये कोलियस के प्लांट हैं ये सारे मैंने पिछले दिनों में ही कटिंग से लगाए थे और अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये जो भी जितने भी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।